श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, हम आपके लिए आज ऐसे दो पौधों के बारे में बताएंगे जो आने वाले विजयदशमी के दिन इनका बहुत ही विस्तृत प्रयोग है। अगर आप इस पौधे को विजयदशमी के दिन लगाते हैं मित्रों, तो पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग जिस ग्रह से परेशान रहते हैं या जिसके बारे में लोगों ने हवा बना रखा है वह है भगवान शनि। और जो शनि ग्रह के जो सबसे पावरफुल जो पौधा है वह है शमी। मित्रों, अगर भगवान शनि की कृपा रहे तो ये युग जो है मित्रों, ये है कल युग। कल यानी कारखाने, मशीनों का युग। कल युग यानी मशीनों का युग। अब पूरी मशीनों के अधिष्ठाता जो है भगवान शनि है। और अगर वो प्रसन्न रहे तो अगर वो भगवान शनि अगर किसी व्यक्ति को देने पे आ जाए तो उनके जैसा दानवीर और निराला कोई भी ग्रह नहीं है और उतने प्रसन्न होने वाले कोई देव नहीं है। वरन सब लोगों ने उनको भले हवा बना रखा हो, लेकिन ऐसा है नहीं। मित्रों, शनि एक ऐसा ग्रह है कि अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की गलती के कारण, अगर कुछ गलतियों के कारण अगर उसको मान लीजिए मोहल्ले के अंदर में एक व्यक्ति से कुछ बुराई हो गई हो, या अगर उसके शनि की स्थिति ग्रहगत कुछ गड़बड़ हुई हो, तो लोगों को गलतफहमी हो जाए और उस व्यक्ति की यह व्यक्ति बुरा है ऐसा बोल के मोहल्ले के 4-6 लोगों ने उठा के उसको अच्छे से मार पीट दिए, हाथ पैर फुला दिए। और भले उस व्यक्ति की गलती ना हो, लेकिन अगर शनि की स्थिति गड़बड़ चल रही है या कभी उसने ऐसा कुछ पाप कर्म किया हो जो उस शनि की दशा, अंतरदशा या गोचर में कुछ गड़बड़ हो गया हो और वो फलित हो गया हो, लेकिन जैसे ही शनिदेव उच्च स्थिति में जाएंगे उसकी कुंडली में, तो वही उस व्यक्तियों से जिन्होंने उन्हें पीटे थे उनको पश्चाताप होगा, कह रहे हमने गलत व्यक्ति को मार दिए, और उन्हीं लोगों से उनको हार फूल से उसका स्वागत करवा देंगे, उनसे माफी मंगवा देंगे। शनि एक ऐसा ग्रह है मित्रों कि, लेकिन हमारे 9 ग्रह में राहु एक ऐसा ग्रह है कि जो अगर किसी व्यक्ति को परेशान करे तो पहले उस व्यक्ति को पकड़ लो, जकड़ लो, उसके बाद उसको मान लो कुर्सी में बैठ के बांध दिया आपने पूरा, उसके बाद जो चीज है उस जेब में, पॉकेट में, जो भी चीज उसने पहन रखा है या रखा है सब छीन लिया। इसके बाद उसको खूब मारता है, और जब वो खूब मार लेता है उसके बाद उसको बोलता मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना अगर तूने किसी को बताया कि राहु ने तुझे पीटा है तो मैं तुझे और पीटूंगा। ये इतना बुरी स्थिति, शनि से भी ज्यादा जो कुंडली में जो खतरनाक ग्रह है वो है भगवान राहु। तो इसलिए शनि को इतना हवा ना बनाए। आने वाला जो दशहरा है उस दिन अगर आप एक पौधा जो अपने घर में ला के छोटे से गमलों में या किसी में भी लगा देते हैं तो आप पे भगवान शनि की और महालक्ष्मी दोनों की कृपा बरसेगी मित्रों। आपने इसके पहले भी सुन चुके होंगे, लेकिन क्योंकि सही तिथि, सही नक्षत्र पे, सही समय पे किया गया कार्य ही ज्यादा फलित होता है। आपने शमी का पौधा देखे होंगे, ये छोटा सा मुझे मिला है एक पौधा, ये शमी का पौधा है। शमी के पौधा देख लीजिए, और इस शमी के पौधे को आप दशहरे के दिन इस पौधे को अपने घर में लाके, और जब समय सूर्य अस्त होने वाला रहे, सूर्य अस्त से 15 से 20 मिनट के अंदर इसको जमीन में आप लगा दें तो मित्रों आप पे विशेष जैसे जैसे वृक्ष बढ़ेगा आपके घर में धन संपदा और वैभव बढ़ेगा। और अगर इसके जब फूल खिलते हैं तो माता लक्ष्मी और विष्णु जी को ये विशेष प्रिय होते हैं। ये फूल अगर इनके फूलों से माता लक्ष्मी के अभिषेक किया जाए, अष्टलक्ष्मी या लक्ष्मी सहस्त्र नाम से इनकी पूजा की जाए, श्री यंत्र के सहस्त्र नाम शास्त्र को 1000 फूलों से लक्ष्मी सहस्त्र नाम से उनकी पूजा की जाए, तो माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और अपना अनुग्रह, अपना आशीर्वाद आप पे बरसाती है मित्रों। और दूसरा
पौधा है जो दशहरे के दिन हमको अपने घर में पौधा लगा लेना चाहिए, वो है ये। आपने इसके बहुत सारे आयुर्वेदिक भी और तांत्रोक्त तो बहुत से प्रकार हैं। हमने एक दिन अपने गार्डन में आपको ये पौधा के दोनों प्रकार दिखाए थे, एक सफेद भी था और एक नीला भी था। अभी आपको जो सहज उपलब्ध हो जाता है ये नीला है। इस नीले फूल खिलते हैं इसमें, ये देखिए पंखुड़ी के जैसे, मोर पंख के जैसे, सूपे के जैसे फूल खिलते हैं। और ये उसकी डगाल है। हमने एक छोटी सी डगाल आज तोड़ के लाई है आपको वीडियो में दिखाने के लिए। मैं गार्डन में जाके इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं मित्रों, क्योंकि बहुत हमारे यहाँ मच्छर हो गए हैं आसपास के माहौल में। तो विष्णु कांता कहते हैं इसको, जिसका दूसरा एक नाम है अपराजिता। अब आप नाम से ही समझ गए कि अपराजिता का मतलब जो कभी पराजित ना हो। मित्रों, इस दशहरे के एक दिन पहले आपको, अगर आपके घर में या आसपास में कहीं आपको अपराजिता का पौधा दिखे, तो उसके ऊपर ले जाके थोड़ा सा जल चढ़ा के अगरबत्ती और कुछ मीठा, एक पत्ता, कोई भी झाड़ के पत्ते के ऊपर कुछ मीठा रख के उस पौधे के नीचे, उस बेल के नीचे आ जाएं, हाथ जोड़ के कि मैं आपको अपनी कार्य सिद्धि के लिए लेके जाऊंगा। और मित्रों, ये ध्यान रखें कि जो हमारे भाई बहन किसी शत्रु बाधा से पीड़ित हैं और जिनके बहुत से शत्रु हैं, ऐसे लोग हैं जो जाने अनजाने उनके टांग खींचते रहते हैं, उनकी बुराइयां करते रहते हैं, तो वे इस अपराजिता की जड़ को, जिस दिन भी दशहरा हो, विजयदशमी के दिन, इसकी जड़ ला के, छोटी सी एक 4 उंगल की जड़, इतनी बड़ी जड़ चाहिए मात्र, मिट्टी हटा के छोटी सी जड़ आप तोड़ लीजिए और उसको लाके घर में गंगा जल से धो के एक लाल रंग के वस्त्र के ऊपर रख के उसके ऊपर पूजा करके, और अपराजिता स्तोत्र आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, अपराजिता स्तोत्र बोलेंगे तो आ जाता है। और अपराजिता स्तोत्र से उसकी पूजा करके शुद्ध घी का दिया और कुछ भोग लगा के एक पीले रंग का कपड़ा, येलो लेमन ग्रीन कलर का एक कपड़ा ले लीजिए, चौड़ा सा थोड़ा और थोड़ा लंबा, जो आपके हाथ में आ सके, और उसमें उस जड़ को रख के एक गठान बांध के, छोटी सी उल्टिस जैसी बन जाएगी, उसको आप अपने हाथ में बांध लें। जिन भाइयों के मुकदमे चल रहे हैं या जो विवादों से बहुत परेशान हैं या जिनके अज्ञात शत्रु बहुत हैं, आप जरूर इसको अपराजिता का स्तोत्र का पाठ करके आप इस जड़ को आप पहने अपने हाथ में, और देखेंगे आप 1 वर्ष तक, आने वाले दशहरे तक आप अपराजित रहेंगे मित्रों, और आपकी हर जगह विजय होती रहेगी। बहुत ही छोटे प्रयोग हैं, विष्णु कांता के तो बहुत से प्रयोग हैं। हम आपके लिए इसके लिए अलग से एक वीडियो लाएंगे। अभी वैक्सीनेशन का हमारे गार्डन में काम हो जाए, जहां वहां मच्छर थोड़े कम हो जाए, उसके बाद में मैं जरूर इसके ऊपर में भी एक सफेद अपराजिता और नीली अपराजिता, ये 2 होती हैं। जो सफेद अपराजिता है मित्रों, वो बहुत दुर्लभ है, बहुत भाग्य से ही लगती है वो। तो ये दोनों के ऊपर में बहुत सा रिसर्च है, बहुत सारा हमारा इसके ऊपर शोध है, और वनस्पति तंत्र करके हमारी लिखी हुई बुक भी है, जिसमें इसके बहुत से प्रयोग बताए गए हैं। तो इस पराजिता और जो शमी है, ये इस बार आप अपने विजयदशमी के दिन लेके आए। विजयदशमी के दिन लाके, और एक चीज है मित्रों, विजयदशमी जिस प्रकार हम दीपावली मनाते हैं और उस दिन नवीन वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार हमें दीपावली के दिन भी नवीन नए वस्त्र पहनना चाहिए। नए वस्त्र ही हमको धारण करने चाहिए, जिससे हमारा वैभव और हमारा यश बढ़ता है। तो मित्रों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मित्रों ये अपने तक सीमित ना रखें। हम बार बार ये बताते हैं, क्योंकि जो हमारा मोटिव है, हमारा ये जो कारण है इन वीडियो को आपको ला के देने का, वो कि है कि जन कल्याण के लिए है, ये सबको पता चले, और इसे ज़्यादा फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा। जितने आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं सबको दें, जितने आपके सोशल मीडिया में जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सब पे इसका शेयर करें मित्रों, और अपने हमारे परिवार से जुड़ें। श्रीमात्रे नमः। जय हिंद, जय भारत।